अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम चलते हैं। यूरो AUD की एंट्री थी मेरे माइंड के अंदर, सुबह से शायद मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई है। तो ये हमारा कमाल का ऑर्डर ब्लॉक है। ये अब मैं पहले तो मैंने जो एंट्री करवाए थे वो QML के ऊपर थे, तो ये भी सेम QML के ऊपर ही है, तो लेकिन इसका लॉजिक थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने 3 से ज़्यादा यानी कि 2-3 कैंडल नीचे क्लोज की हुई हैं। तो इसका दूसरा लॉजिक अगर मैं आप लोगों के साथ शो करता हूँ तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये हायर हाई है, तो उसके बाद मार्केट के अंदर ये लोअर लो है। ठीक है, यानी कि ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था फुल्ली, वो था ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट यानी कि स्टॉल रुकी हुई है। अभी इसका 100% चांसेस हैं इसके डाउन आने के, तो अभी हम इसको थोड़ा रिस्क के साथ ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ सुबह इसकी वीडियो शेयर करूंगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा देखें, मोस्टली लोग कह रहे होते हैं कि ये भाई इंडिकेटर यूज़ करता है, ये जो भी ETC बात करते हैं। ठीक है, लेकिन देखें मेरी बात सुने, अगर मैं इंडिकेटर यूज़ करूँ या जो चीज़ मर्ज़ी यूज़ करूँ, ठीक है, लेकिन मैं असल में सप्लाई डिमांड का ट्रेडर हूँ या स्मार्ट मनी का। मैं ICT भी यूज़ करता हूँ। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, हमने पिछले दिनों में की थी यूरो CHF की एंट्री, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने H1 के अंदर सेल करवाया था, तो अभी तक वो सेल आ रहा है। ठीक है, ये चेक कर लें, मैंने यहाँ से इसको सेल करवाया था इस एरिया से। तो अच्छा जी, तो मेरी कॉल आ गई थी तो इसलिए मैं फिर हिडन हो गया था। अच्छा चलें देखें, इसकी दूसरी एंट्री ये मैंने ICT के ज़रिए ली थी। ठीक है, इसका क्या होता है, ICT का बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि हम वीक के अंदर स्वीप करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं चेक करवाऊँ, यहाँ पे स्वीप हुआ था। ठीक है, यानी कि इस एरिया में हुआ स्वीप, इस कैंडल का स्वीप करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसका टारगेट तो ये वाला है। ठीक है, 95,400 हुआ, मैंने दिया हुआ भी है। तो अब इसको हमने क्या करना है, H1 में कन्वर्ट करके, और इसका सामने सिंपल लॉजिक निकालना होता है कि एक तो हमारे पास FVG होनी चाहिए। ठीक है, H1 के अंदर, अब यहाँ पे FVG थी, मैं वैसे प्रोजोन लगा दिया, ये FVG होने चाहिए हमारे पास। ये जो ओरिजिनल कंसेप्ट है ICT का, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना, मैं भी यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे FVG है, देखें आप, 3 कैंडलों के दरम्यान में जो फासला है ये FVG है। फर्स्ट कन्फर्मेशन ये होती है कि हमारे पास FVG होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कन्फर्मेशन है, अब यहाँ पे H1 के अंदर फिर हमारे स्वीप चाहिए हमें, यहाँ पे हुआ स्वीप। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो है यहाँ पे ये वाला स्वीप चाहिए हमें, सॉरी ब्रेकर चाहिए फिर हमें। फिर H1 के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल FVG काउंट करनी है, FVG होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास ब्रेकर होना चाहिए। ठीक है, अब ये ब्रेकर भी मिल गया हमें, और वो क्या कहते हैं FVG भी मिल गई, ऊपर से स्वीप भी हुआ है H1 के अंदर। ठीक है, तो अगर ये यानी कि स्वीप नहीं मिलता H1 के अंदर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर FVG H1 के अंदर और इसका ब्रेकर होना ज़रूरी है ये ICT के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्या था, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था, जो कि मैंने काउंट भी करवाया था आप लोगों से, शायद आप लोगों को याद हो, आप लोग चेक कर सकते, तो वहाँ से मैंने इसको सेल करवाया। तो अभी स्टिल इसने सेल आना है, अभी इसने बहुत सफ़र करना है। ठीक है, अच्छा आज एक और मैंने एंट्री करवाई है, वो भी ICT के लिहाज से थे, वो शायद ये वाली है। सही है, अब ये H4 की एंट्री है। अब ठीक है, लोग कर रहे हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो लेकिन मेरा स्टाइल कुछ और है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्वीप था, सही है, यहाँ पे स्वीप था, तो यहाँ पे H4 में मैंने चेक किया, यहाँ पे स्वीप बनता है। अगर स्वीप दिया है मार्केट ने, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं मार्केट के अंदर ये ब्रेकर है। अब ब्रेकर से पहले इसकी तो पहली कन्फर्मेशन ये है कि FVG होनी चाहिए, तो FVG मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे
ये FVG है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकर से ऊपर होने चाहिए FVG। और उससे ऊपर जो हमारी बुलिश कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, सिंपल, आप लोगों को भी पता है। ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारी ऑर्डर यानी कि उठाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको H1 के अंदर कन्वर्ट किया। अब H1 के अंदर में मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ वो मुझे आप लोग देख लें। H1 के अंदर अब मार्केट ने तो ऑर्डर उठाया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसका यानी कि स्टॉप हंटिंग देखी H1 के अंदर, ठीक है, या फिर आप इसको QML भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इसकी स्टॉप हंटिंग देखी है। ये स्टॉप हंटिंग और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है, ठीक है, ये ब्रेकर हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने क्या देखी है, मार्केट के अंदर अगर आप लोग चेक करें, यहाँ पे ये FVG है, सही है, यहाँ पे आप लोग चेक करें, मैं अभी आप लोगों को कर्सर ला के भी चेक करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस कैंडल का और इस कैंडल का ये 3 बेरिश कैंडल हैं, ठीक है। इनके दरम्यान में जो गैप होता है उसको हम FVG कहते हैं, ठीक है। तो ये सपोज ऐसा ही होती है, लेकिन FVG की भी फॉर्म होती हैं कि वैलिड कौन सी है, इनवैलिड कौन सी है, वो फिर मैं बाद में वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगा। अब FVG से ऊपर जो है हमारे पास बुलिश कैंडल वो ये वाले थे, और यहीं से हमने सेल करवाया था, आप लोगों को शायद याद हो। अब इसका जो टारगेट रहेगा हमारे पास, टारगेट हमारे पास ही ये वाला रहेगा। अब अगर मैं एक बात बताता हूँ, इतनी सी ट्रेडिंग है जिसके लोग ले रहे हैं $300, $500, $1000, ठीक है, सिर्फ इतनी सी ट्रेडिंग है ICT की, यानी कि लोग कोर्स ले रहे हैं, मैंने भी लिया था, ये बात नहीं है, मैंने भी ICT सीखने के लिए लिया था। लेकिन अब उसका मेन पॉइंट क्या है कि कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाती है, कुछ लोगों को बाद में आती है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ICT यही है, ठीक है, कि वीकली का करवाओ या मंथली का स्वीप करवाओ, और उसके बाद वीक यानी कि H1 से ऊपर ऊपर, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, लोग M15 में M30 में चले जाते हैं, लेकिन वो गैम्बलिंग टाइम फ्रेम है। H1 के अंदर, H4 के अंदर आप लोग FVG देखो, और उसके बाद ब्रेकर देखो, और उसके बाद इंट्री करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक भी सेम है, आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, और ब्रेकर का भी आप लोगों को कंफर्म पता है कि कैसे हम इनके ब्रेकर निकालते हैं, ब्रेक ऑफ सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। बाकी ICT का तो मैंने शो कर दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उसके ऊपर, क्या कहते हैं, यूरो AUD के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एक और भी एंट्री लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस काफ़ी है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को चेक करवाऊँ, डेली के अंदर शायद स्वीप है, और ये मार्केट जो है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो अब दोबारा मार्केट उसी लेवल के ऊपर गई है, ये मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास FVG है, ठीक है। अब FVG के अंदर मार्केट ने स्वीप दिया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट को डाउन आना चाहिए था, यहाँ से, इस एरिया से, ठीक है। तो ये वाला इसका एरिया है। अगर हम इसको वीक में चेक करते हैं, तो अगर आप लोग वीक में देखें, तो मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये देखें, अब ये अब अभी फ़िलहाल मेन के मार्केट यानी कि चल रही है वीक के। अब मार्केट ने ये स्वीप किया, ठीक है, यानी कि मार्केट ने ऊपर कैंडल क्लोज की हुई है, वीक की कैंडल, ठीक है, उसको मैंने H1 में कन्वर्ट किया, राइट। अब H1 के अंदर मुझे चाहिए थी FVG कहाँ पे मुझे मिली, यहाँ पे मिली है, ठीक है, ये FVG मिल गई, H1 के अंदर मुझे चाहिए थी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ आप लोगों के सामने, तो ये वाला मेरा ब्रेकर है, कमाल का ब्रेकर हो गया, हाँ, ओके। और उसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ इसका ऑर्डर ब्लॉक FVG से ऊपर ये वाला है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, ये 100% लॉजिक है, ठीक है। और ये ICT के साथ भी सेम ही मिलती है। अब लोग कहें कि मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ये मैं कुछ भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मेजर पॉइंट क्या होता है कि मार्केट से पैसा निकालना। अब ये आप लोग कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों की अपनी तकनीक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे कहाँ पे रुकने वाली है मार्केट, यहाँ पे भाई मार्केट जो है हमारा यहाँ पे आएगी, इस एरिया में आएगी, इससे पहले नहीं रुकने वाले, ठीक है। ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा,
ज़िंदगी में तो नहीं, लेकिन इस एनालिसिस के लिए याद रखिएगा। चलिए मैं ये अभी वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि वो मैं इसलिए अपलोड करूँगा क्योंकि मैंने अब इसके अंदर आईसीटी भी शेयर की है स्ट्रैटेजी, तो आप लोगों को यानी कि कुछ फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को सीखने के लिए, तो आप लोग ताकि थोड़ा-सा बेनिफिट हासिल कर सकें मुझसे। आईसीटी की यही स्ट्रैटेजी है, वीक में स्वीप करवाना है H1 टाइम फ्रेम में या H4 टाइम फ्रेम में जाके पहले एफवीजी देखनी है, फिर उसका ब्रेकर देखना है या ऑर्डर ब्लॉक फेल हो वो देखना है, और उसके बाद आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है, और फिर H1 की जो लो है या हाई, अगर यानी कि वीक का हाई स्वीप करवाया है तो फिर वीक की लो जो है वो आप लोगों का टीपी होगा, ठीक है। तो अगर वीक का लो स्वीप करवाया है तो फिर वीक का जो हाई है वो आप लोगों का टीपी होगा, लेकिन कन्फर्मेशन H1 में या H4 में करनी है। ये आईसीटी की स्ट्रैटेजी है, और जो बाकी सप्लाई डिमांड है वो आप लोगों को पता है, मैंने काफ़ी सारा समझाया हुआ है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं एफवीजी के ऊपर एक क्लास दे दूंगा, जो कि आप लोगों को इतना बेनिफिट देगी कि आप लोग याद रखेंगे कि बेस्ट वैलिड और इनवैलिड एफवीजी कैसे निकालते हैं हम, तो वो मैं दे दूंगा आप लोगों को क्लास। बाकी सॉरी, माज़रत करता हूँ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं आप लोगों के साथ कोई नॉलेज शेयर करूँ, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दें, तो ताकि मेरा हौसला अफजाई हो जाएगी। अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं कौन सा प्रमोटिंग कर रहा हूँ अपने चैनल की। मेरे चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज्ड है और सब काम हुए हुए हैं मुझे, और वैसे भी यूट्यूब से इनकम नहीं चाहिए मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग से बहुत कुछ हो जाती है। लेकिन ये तो मैं सिर्फ एज ए हेल्प देख रहा हूँ कि यार अगर किसी बंदे की मेन की हेल्प हो जाती है तो अच्छा है, इसका अजर मुझे मिलेगा। तो बाकी ठीक है, और नॉलेज के बारे में मुझे बता दीजिएगा कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।